किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि जीवन में मिलने वाली हर कठिनाई हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें तराशने आती हैं। जो इंसान दर्द से भागता है वह साधारण बनकर रह जाता है, लेकिन जो कठिनाइयों का सामना करता है वही एक दिन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। ठोकरों ने ही चलना सिखाया, दर्द ने हौसला दिया। जो हर चोट पर मुस्कुराया उसी ने इतिहास रचा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम गुरु। आज मैं आप सभी के लिए एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूं। इस कहानी में छिपा संदेश शायद आपकी सोच बदल दे, इसलिए कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। एक समय की बात है, एक युवक ने अभी अभी मूर्ति कला सीखनी थी शुरू की थी। उसके मन में कुछ बड़ा करने का सपना था। वह चाहता था कि एक दिन उसकी बनाई हुई मूर्तियों की पूजा पूरे देश में हो। एक दिन वह जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर एक विशाल और सुंदर पत्थर पर पड़ी। उसने सोचा क्यों न इसी पत्थर से भगवान की एक सुंदर मूर्ति बनाई जाए। उसने अपने बैग से छैनी और हथौड़ी निकाली और जैसे ही पहला प्रहार किया उसे ऐसा महसूस हुआ मानो पत्थर कह रहा हो, मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। युवक कुछ पल के लिए रुक गया। उसने सोचा कि शायद यह पत्थर मूर्ति बनने के योग्य नहीं है। वह आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने पर उसे एक और बड़ा और मजबूत पत्थर दिखाई दिया। उसने फिर से छेनी हथौड़ी उठाई और उस पत्थर पर काम शुरू कर दिया। हर चोट के साथ पत्थर को भी दर्द हो रहा था, लेकिन उसने एक भी शिकायत नहीं की। वह हर प्रहार को चुपचाप सहता रहा। घंटों की मेहनत के बाद उस पत्थर से भगवान की अत्यंत सुंदर मूर्ति तैयार हो गई। युवक उसे वहीं सुरक्षित रखकर अपने गांव लौट आया। कुछ दिनों बाद गांव में एक नए मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। अब वहां भगवान की मूर्ति स्थापित करनी थी। युवक ने गांव वालों से कहा, जंगल में मैंने एक सुंदर मूर्ति बनाई है, उसे ले आइए। गांव के लोग जंगल गए और बड़ी श्रद्धा से उस मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर दिया। पूरा गांव खुश था। तभी किसी ने कहा, मूर्ति तो आ गई, लेकिन नारियल फोड़ने के लिए एक मजबूत पत्थर भी चाहिए। युवक मुस्कुराया और बोला, जिस रास्ते से मूर्ति लाई गई है उसी रास्ते पर थोड़ा आगे एक बड़ा पत्थर पड़ा है, उसे ले आइए। गांव वाले वहीं पहला पत्थर उठा लाए, जिसने पहली ही चोट पर दर्द की शिकायत कर दी थी। उसे मंदिर के बाहर रख दिया गया। अब हर दिन सैकड़ों लोग उसी पत्थर पर नारियल फोड़ते थे। एक रात मंदिर में सन्नाटा था। तभी वह पत्थर भगवान की मूर्ति से बोला, तुम कितने भाग्यशाली हो। लोग तुम्हें फूल चढ़ाते हैं, दीप जलाते हैं, तुम्हारी आरती करते हैं, और मेरी किस्मत देखो, हर दिन लोग मुझ पर नारियल फोड़ते हैं। मुझे बहुत दर्द होता है। मूर्ति ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मित्र, जिस दिन मूर्तिकार ने पहली चोट तुम्हें मारी थी, यदि उस दिन तुमने थोड़ा दर्द सह लिया होता तो आज मेरी जगह तुम होते, लेकिन तुमने संघर्ष से बचना चाहा। मैंने हर चोट को स्वीकार किया, इसलिए आज लोग मेरी पूजा करते। दोस्तों, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो इंसान थोड़ी सी कठिनाई देखकर हार मान लेता है वह अवसर खो देता है, लेकिन जो हर संघर्ष को मुस्कुराकर स्वीकार करता है वही सम्मान और सफलता का अधिकार बनता है। मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं कि मेहनत को पूजा और ईश्वर को साथी बना लो, फिर दुनिया तुम्हारे नाम से नहीं तुम्हारे रास्ते से पहचानेगी। दोस्तों, किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़ी की चोट, जब तक न पड़े हथौड़ी की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। यदि यह कहानी आपके दिल को छू गई हो और इससे आपको कुछ सीख मिली हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा जरूर करें, ताकि यह प्रेरणा और लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।